हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। दिल्ली कूच के दूसरे दिन आज किसानों ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली का रुख कर लिया है। किसान पानीपत और रोहतक की तरफ से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। किसानों ने एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं होगी तो यह आंदोलन और तेज होगा। पानीपत में पड़ाव के दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। सोनीपत से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की ओर बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस बलों ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी। यहां दिल्ली पुलिस की ओर से किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही हरियाणा की तरफ से भी किसानों को दिल्ली प्रवेश से पहले रोकने की पूरी तैयारी की गई है। अपने आंदोलन का काफिला आगे बढ़ाते हुए भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी ने एक बार फिर सरकार के सामने अपनी मांगे रखते हुए नए कृषि कानूनों को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि कानून को लागू करना और रद्द करने का अधिकार सिर्फ सरकार को होता है। भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चरूनी ने एक बार फिर सरकार से नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून से किसानों का हित नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने प्रदेश की किसानों से अपील की है कि वो भी इस आंदोलन में शामिल होकर अपनी आवाज को बुलंद करें। गुरुवार को दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों ने अपना पहला पड़ाव सोनीपत में डाला। इस दौरान किसानों ने कृषि कानून के जल्द वापस लेने की मांग की। यहां भी किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए थे। किसानों को रोकने के लिए पुलिस बलों ने रात के वक्त किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सोनीपत में गुरुवार देर रात पड़ाव के दौरान किसानों ने लगातार नारेबाजी की। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों का तब तक धरना जारी रहेगा जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं और अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। दिल्ली कूच के तहत किसान लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। बहादुरगढ़ की ओर से दिल्ली के लिए निकले किसान रोहतक टोल पर पुलिस की नाकेबंदी को तोड़ते हुए दिल्ली बॉर्डर की तरफ बढ़े। यहां हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों की दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर पहरा सख्त कर दिया है। उधर रोहतक की तरफ से भी किसान लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। यहां रोहतक झज्जर जिले की सीमा पर पहुंचे किसानों को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट दिखाई दिया। बावजूद इसके किसानों ने अपने गंतव्य दिल्ली की ओर अपना सफर जारी रखा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस दिन केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, हम लोग उसी दिन इन तीनों कानूनों को खत्म करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को कांग्रेस का संपूर्ण समर्थन है। सीएम मनोहर लाल ने कृषि आंदोलन को लेकर पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब सरकार निर्दोष किसानों को बहलाना बंद करे। वहीं एमएसपी पर बोलते हुए सीएम ने साफ तौर पर कहा कि एमएसपी पर कभी आंच नहीं आएगी। अगर आंच आई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। सीएम मनोहर लाल के बयान पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट कर सीएम मनोहर लाल पर पलटवार करते हुए कहा कि मुझे नहीं, किसानों को समझाए मनोहर लाल। पंजाब के अलावा हरियाणा के किसान भी आंदोलनरत हैं जो दिल्ली कूच कर रहे हैं। उधर कृषि आंदोलन पर गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमने किसानों के सामने बात करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने किसानों को बहकाने का काम किया जो इस आंदोलन को भड़का रहे हैं।
किसानों के आंदोलन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि मंडियों में एमएसपी व्यवस्था लागू रहेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान जहां चाहे अपनी फसल को बेच सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान आंदोलन कांग्रेस का प्रोजेक्ट है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किसानों के मुद्दे पर बात करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुमारी शैलजा ने कहा कि किसान की गिरफ्तारी सरकार का तुगलकी फरमान है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी बात रखने का हक है। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के रोके जाने को लेकर किरण चौधरी ने कहा कि ये जुल्म है। किरण चौधरी ने इसे सरकार की तानाशाही बताते हुए कहा कि सर्दी के मौसम में इस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल वाकई जुर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों और सरकार से शांति बनाए रखने की अपील की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में अपने पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हर बात का समाधान बातचीत से ही निकलता है और सरकार को चाहिए कि वह किसानों को संतुष्ट करें। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कृषि कानून में एमएसपी को लेकर प्रावधान किया जाना चाहिए कि अगर कोई भी एमएसपी से नीचे फसल खरीदेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जहां तक किसानों के ऊपर लाठी और वाटर कैनन के प्रयोग की बात है तो उसकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऑलरेडी निंदा की है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर बयान दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार की ओर से किसानों के साथ जो किया जा रहा है उसकी वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार ने संविधान दिवस के दिन संविधान को तार-तार किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार किसानों से उनके संवैधानिक अधिकार को छीनने का काम कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हम किसानों की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। वहीं उन्होंने कहा कि एमएसपी की गारंटी के बिना किसानों के हित में कृषि कानून नहीं है। फतेहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों ने किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया। रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हम सरकार की तानाशाही नहीं सहेंगे। रोडवेज तालमेल कमेटी के फतेहाबाद के प्रधान शिव कुमार ने बताया कि रोडवेज कर्मचारी किसानों का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों पर जो बल प्रयोग किया जा रहा है रोडवेज कर्मचारी उसकी निंदा करते हैं। भारतीय किसान यूनियन की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने के आह्वान के बाद हरियाणा सरकार के दिल्ली से लगते सभी बॉर्डर्स को सील कर किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। जगह जगह हरियाणा पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। फरीदाबाद में दिल्ली फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर पर भी फरीदाबाद पुलिस मुस्तैद नजर आई और फरीदाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाले किसानों को रोकती दिखाई दी। इस मौके पर दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई, जिसके चलते फरीदाबाद की ओर से दिल्ली जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों के बाद अब प्रदेश में कर्मचारी वर्ग भी सड़कों पर उतर आया है, जिसके बाद सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही हैं। भिवानी में 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। रोष प्रदर्शन के दौरान इन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार रोजगार खत्म कर निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। साथ ही देश में किसान और कर्मचारियों को सरकार दबाने का काम कर रही है। पलवल में हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन के दर्जनों कर्मचारी सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में कामकाज को ठप कर राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत 1 दिवसीय हड़ताल पर बैठ गए।
इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कर्मचारी नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी। कर्मचारियों ने कहा कि अगर जल्दी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार स्वयं हरियाणा सरकार होगी। ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल में रादौर के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने भी हिस्सा लिया। कर्मचारियों ने सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना रोष जाहिर किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान महिला कर्मचारियों की ओर से लोकगीत की तर्ज पर तैयार किए गए एक गीत के माध्यम से अपना गुस्सा जाहिर किया गया। कर्मचारी नेता प्यारे लाल तंवर ने कहा कि सरकार की ओर से विभागों और उपक्रमों के किए जा रहे निजीकरण पर रोक लगाएं और जनसेवाओं के विभागों का विस्तार कर जनता को बेहतर जन सेवाएं प्रदान करें। उन्होंने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर किसानों के आंदोलन का भी समर्थन करते हुए कहा कि सरकार किसानों पर थोपे गए कानून वापस ले, नहीं तो देश में खाद्यान्न सामग्री अगर निजी कंपनियों के हाथों में चली गई तो किसान के साथ आम आदमी पर भी महंगाई की मार पड़ेगी। बरवाला में किसान यूनियन के समर्थन में मजदूर यूनियन ने शहर भर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद बरवाला के बिजली बोर्ड में धरना दिया गया। किसानों की रिहाई की मांग करते हुए किसान और मजदूरों ने प्रदर्शन किया। सोनीपत में किसानों के आंदोलन के समर्थन में आशा वर्कर भी सड़क पर उतरी। आशा वर्कर किसानों की तर्ज पर ही दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। इस दौरान आशा वर्करों ने सरकार पर वादा खिलाफी का और अनदेखी का आरोप लगाया है। आशा वर्करों का कहना है कि वो कोरोना काल के मद्देनजर पूरे एहतियात के साथ प्रदर्शन के लिए घरों से निकली हैं। आशा वर्करों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती तब तक उनकी ओर से भी प्रदर्शन जारी रहेगा। रेवाड़ी में सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सर्व कर्मचारी संघ ने जिला सचिवालय पर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार हर विभाग का निजीकरण कर कमीशन का गंदा खेल खेल रही है। कर्मचारियों ने कहा कि अगर ठेका प्रथा इतनी ही अच्छी है तो फिर सरकार क्यों जनता के द्वारा मंत्री और विधायक चुनती है, उन्हें भी ठेके पर क्यों नहीं रख लिया जाता। सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वो तब तक सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक निजीकरण और ठेका प्रथा का दीमक खत्म नहीं हो जाता। अपनी मांगों को लेकर रेवाड़ी हरियाणा रोडवेज की तालमेल कमेटी ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। रेवाड़ी हरियाणा रोडवेज की तालमेल कमेटी ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार को चेतावनी दी कि आज सिर्फ चेतावनी दी गई है, अगर जल्द मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। रेवाड़ी हरियाणा रोडवेज की तालमेल कमेटी ने अपनी मुख्य मांगे बताते हुए कहा कि रोडवेज के बेड़े में 10,000 नई बसें शामिल की जाएं, बकाया बोनस का भुगतान और निजीकरण को पूरी तरह खत्म किया जाए, साथ ही प्रदेश के हजारों बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया गया। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले मांगों को लेकर बोर्ड के इन कर्मचारियों की ओर से सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया गया। संगठन के महासचिव ने बताया कि हमने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल को समर्थन दिया है और सरकार के खिलाफ और रोष जताया है। उन्होंने बताया कि जो राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल है उनको सरकार अपने बोर्ड के बजाय सीबीएसई बोर्ड की मान्यता दे रही है और कर्मचारियों का समय पर प्रमोशन नहीं हो रहा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का समर्थन करते हुए हिसार नगर निगम के कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर दिया है। दरअसल हिसार नगर निगम कार्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में नगर निगम हिसार के कर्मचारी इकट्ठा हुए और राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया। कर्मचारी नेताओं ने संबोधन में कहा कि किसान सड़कों पर है और सरकार अपनी हट पर अड़ी हुई है। किसानों का समर्थन करते हुए कर्मचारी नेताओं और कर्मचारियों ने क्रांतिमान पार्क तक जुलूस निकाला। फरीदाबाद में अवैध रूप से गर्भपात कराने की सूचना मिलने पर पलवल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पर्वतीय कॉलोनी स्थित पूर्वी नर्सिंग होम पर छापेमारी की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से 9,000 रुपए कैश और प्रतिबंधित दवाइयां नर्सिंग होम से बरामद की हैं।
पलवल स्वास्थ्य की माने तो उन्हें सूचना मिल रही थी कि पूर्वी नर्सिंग होम पर अवैध रूप से गर्भपात कराया जाता है, जिसके बाद फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग के साथ पलवल स्वास्थ्य विभाग ने ये कार्रवाई की। पूर्वी नर्सिंग होम के संचालक ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए जा रहे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनके यहां पर किसी प्रकार का कोई गर्भपात नहीं कराया जाता है। भिवानी में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा बीएड दाखिला की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दाखिला प्रक्रिया 23 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें अलग अलग चरणों में विद्यार्थियों के दाखिले किए जाएंगे। दाखिला प्रक्रिया के तहत भिवानी और चरखी दादरी के शिक्षण महाविद्यालयों में 10 नवंबर से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, जिनकी प्रक्रिया 23 नवंबर तक पूरी हो चुकी है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुल सचिव जितेंद्र भारद्वाज ने बताया कि प्रथम मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। उस मेरिट लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का नाम होगा उन्हें फीस भरने के लिए 1 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद 28 नवंबर तक शिक्षण महाविद्यालयों को CBLU को रिपोर्ट देनी होगी कि उनके महाविद्यालय में कितनी सीटें रिक्त बची हैं। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।